मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि सी डबल बॉन्ड ओ जब भी आपको दिख जाए तो समझ जाइए रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होगा। और इसमें होता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से बॉन्ड को उठा लेता है कार्बन को परेशान करने के लिए, है ना, और उठा लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहीं से कहानी हो जाती है स्टार्ट। तो कहानी स्टार्ट करने के लिए सी डबल बॉन्ड ओ काफ़ी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 27 में 26 पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और कल नहीं आज ही मुझे एक बेहतरीन क्वेश्चन मिला है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किया है, आशीष नाम है शायद उनका, बिहार से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनको करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरफ मेरा ध्यान खींचा। बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन, नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस, ठीक है, इसका नाम है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस, ठीक है, ये इस टॉपिक का नाम है जो कि लगातार आपसे पूछा जाता है बीएससी थर्ड ईयर में, लॉन्ग में पूछा जाता है मैकेनिज्म के साथ। तो आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं फटाफट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूं। जैसे एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बन चुका है क्विनोलिन पर, अगर आप लोग देखेंगे तो ये पार्ट नंबर 3 है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 आप लोग जाकर के देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने एक मेथड पढ़ा दिया है आपको, जिसका नाम है स्काइरफ सिंथेसिस, ठीक है। तो स्काइरफ सिंथेसिस क्विनोलिन को बनाने का जो प्रिपरेशन का जो मेथड है स्काइरफ सिंथेसिस, वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, जो कि और आपसे लगातार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन आपको आगे दिखाऊंगा भी, तो ये आप लोग जाकर के पढ़ लेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर को, और भी इसके और भी मेथड हैं क्विनोलिन को बनाने के लिए, और भी 3-4 मेथड हैं। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर कोई और आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग सबसे पहले पूरे पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं कि पूरे पीडीएफ में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए पूरा पीडीएफ आपके सामने है। इस पीडीएफ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जो स्ट्रक्चर इसमें यूज होने वाली हैं उन स्ट्रक्चर्स का नाम हम लोग लेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो सिंथेसिस है उसमें आपको लिखना क्या है, और लिखने के साथ साथ 1 लाइन वाले जो रिएक्शंस हैं उसको आप लोग कैसे दिखाएंगे। और इसके बाद हम लोग आएंगे अपने मैकेनिज्म पर, कि जो आपका मैकेनिज्म पूरा लंबा सा एक दिखाना है, वो आप मैकेनिज्म कैसे दिखाएंगे। बस छोटा सा एक पीडीएफ है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ये पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। तो क्वेश्चन की अगर हम लोग इसमें बात करें कि क्वेश्चन किस तरीके का आपके एग्जाम में अभी तक का पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। इसमें 2 दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है स्काइरफ सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन, और दूसरा दिया हुआ है नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। देखिए इसका दोनों नाम है, आप बोल लीजिए नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस या फिर नॉर सिंथेसिस क्विनोलिन, जो भी इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के नॉर मेथड से आपको बनाना है क्विनोलिन को, ठीक है। इसको हम लोग नॉर क्विनोलिन भी बोल देते हैं। इस मेथड से जो क्विनोलिन बनता है उसका एक नाम हम लोग नॉर क्विनोलिन भी रख देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नॉर क्विनोलिन करके पूछा गया। तो कुल मिलाकर के नॉर मेथड और स्काइरफ मेथड मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, मैंने आपको दिखाया है। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर को। इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी क्विनोलिन से पूछे गए हैं, जो कि प्रिपेयर करने के लिए हैं। क्विनोलिन से आप कुछ कंपाउंड्स को कैसे बनाएंगे वो यहाँ से पूछा गया है। तो अगर आपको आ जाएगा, ये कर लेंगे आप लोग तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा कमेंट में, मैं ये सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से नॉर को, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। तो हो गई क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जब हम लोग क्विनोलिन का जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें एक स्ट्रक्चर आएगी। स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक कंपाउंड आएगा जिसका नाम होगा एस्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, एस्टर। तो एस्टर की अगर हम लोग बात करें तो एस्टर की स्ट्रक्चर क्या होती है, एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते होंगे RCOOR, ठीक है। दो बार जब बीच में O होता है तब वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये एस्टर है। जनरली आप देखेंगे ऐसे लिखा होता है RCOOR,
आर, ठीक है। इस तरीके से करके जब लिखा रहे तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर एस्टर की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एस्टर की बात हो रही है। जब सिर्फ और सिर्फ ROR रहे तब इसका मतलब होता है कि ईथर की बात हो रही है। तो ये दोनों अभी के लिए आप लोग बिल्कुल रट लीजिए। अगर ना पता हो पहले से तो ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग थर्ड ईयर में तो पता आपको होगा ही होगा। तो ROR अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि ईथर रहेगा। RCOOR रहेगा तो इसका मतलब है कि एस्टर रहेगा। जब 2 बार O रहेगा तो इसका मतलब एस्टर है, 1 बार O रहेगा तो इसका मतलब है कि ईथर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 बार O की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक O आप लोग देखेंगे डबल बॉन्ड से होता है, जबकि एक O आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक है। इस अगर हम लोग चैप्टर की बात करें कि जो नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस है ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना। आप किसी भी, अभी मैं यहाँ पर BSc थर्ड ईयर के रेफरेंस में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बता दूँ आप किसी भी क्लास में हो उसमें अगर केमिस्ट्री आती है तो मैं आपको बता दूँ केमिस्ट्री में अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है जिसका नाम होता है हेट्रोसाइक्लिक, है ना, हेट्रोसाइक्लिक। अभी मैं बताऊंगा हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। तो हेट्रोसाइक्लिक वाला अगर चैप्टर आपके सिलेबस में है तो मान कर के चलिए कि आपको नॉर पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉर और स्काइरप आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो भी नाइट्रोजन वाला आपका जो उसमें चैप्टर होगा, टॉपिक होगा हेट्रोसाइक्लिक में, नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड होंगे उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आप किसी भी क्लास में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके सिलेबस में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक अगर है तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ख़ास करके BSc थर्ड ईयर में अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा एक बड़ा सा टॉपिक ही दिया हुआ है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, जहाँ से लगातार ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हुई चैप्टर की बात। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअल में नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस है क्या, है ना। इसमें अगर आपको लिखना रहेगा, जैसी बात है कि आपको थोड़ी बहुत लिखना भी पड़ता है, तो आप लोग लिखेंगे क्या ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि PDF मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिए और जूम कर करके एक एक चीज़ को आराम से आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर बोल करके आपको बताऊँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। इसमें आपको लिखना है द नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी क्विनोलिन्स, ठीक है। क्या बनाना है आपको? हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। एक लाइन में अगर मैं आपको आपसे बताऊं तो नॉर क्विनोलिन के अंदर जनरली हम लोग क्या बनाएंगे? क्विनोलिन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर आप लोग ऐसे याद रखते हैं कि नॉर क्विनोलिन के अंदर हम लोग हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनाएंगे, है ना, हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का मतलब क्या होता है कि जिसमें OH ग्रुप जुड़ा रहे। हाइड्रोक्सी का मतलब कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। तो OH ग्रुप जिसमें जुड़ा रहे उसे ही बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्लियर है? तो जब क्विनोलिन के ऊपर या क्विनोलिन के अंदर कहीं पर भी एक OH ग्रुप आ जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये क्विनोलिन तो है लेकिन हाइड्रोक्सी क्विनोलिन है। और मैं आपको बता दूं कि नॉर क्विनोलिन के सिंथेसिस के अंदर जब भी बनेगा तो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन ही बनेगा, मतलब OH ग्रुप एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक लाइन में आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिए कि नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस के अंदर कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनेगा। ये आपसे अगर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसमें भी आप लोग फटाफट देखिएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्विनोलिन के अंदर OH ग्रुप दिया हुआ है, उसी पर आप लोग फट से टिक कर देंगे तो नॉर वाले का आंसर वही वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन बनेगा। और किससे बनाएंगे? जैसी बात है, कुछ आपको रिएजेंट्स लेने पड़ेंगे जिसका रिएक्शन करवा करके आप बनाएंगे हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए पैरा कीटो एस्टर, जिसको आप बीटा कीटो एस्टर भी बोल सकते हैं, पैरा कीटो एस्टर एंड एरिल एमीन्स, ठीक है। एरिल एमीन्स देखिए यहाँ पर बड़े बड़े नाम लिखेंगे, बड़े बड़े नाम का मतलब एरिल एमीन सीधे दे दिया है, किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड का नाम नहीं दिया है। तो आप एरिल एमीन का मतलब है कि एरिल का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ हो, है ना, बेंजीन हो, एरोमेटिक हो, साथ में एमीन हो। एमीन वाला मतलब, एमीन का मतलब NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। एरिल तो हो लेकिन NH2 ग्रुप वाला कोई एमीन हो, ठीक है। एमीन का मतलब ये होता है NH2 ग्रुप। तो एरिल तो हो लेकिन NH2 ग्रुप वाला हो, यानी कि एरिल एमीन हो। सीधे सीधे बोले तो एरिल एमीन हो, यानी कि बेंजीन रिंग वाला हो, साथ में NH2 ग्रुप वाला हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग एरिल एमीन, ठीक है। दूसरा आपके पास होना चाहिए पैरा कीटो एस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप का मतलब C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O हो लेकिन पैरा पर हो, या फिर इसी को कभी कभी आप देखेंगे आपको देखने के लिए मिलेगा बीटा पर भी लिखा हुआ है। तो पैरा पर हो या फिर बीटा पर हो, तो पैरा या बीटा पर आप देखेंगे कीटोन ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए और साथ में एस्टर होना चाहिए। तो एस्टर
क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एस्टर का मतलब होगा RCOOR, ठीक है, ये होगा आपका एस्टर। तो ये तीनों मिला करके पैरा पर कीटोन ग्रुप होना चाहिए। और इसके बाद एस्टर के अंदर है ना, एस्टर लेना है, एस्टर के अंदर पैरा पर आपको कीटो ग्रुप लगा देना है, C+O लगा देना है, तो वही आपका हो जाएगा पैरा कीटो एस्टर। यहाँ पर आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, है ना, कुछ भी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसे इसको जोड़ते हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, फ्रॉम कहाँ से बनाना है, तो पैरा कीटो एस्टर एंड एरिल एमीन्स द इंटरमीडिएट एनिलाइट। देखिए, जो इसके बाद जो इंटरमीडिएट एक जो कंपाउंड बनेगा, कहाँ से बनेगा, तो जब आप इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएंगे ना, पैरा कीटो एस्टर और एरिलेमिन का, जब दोनों का आपस में जब आप लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन करवाने के बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। मतलब पहले ही हाइड्रोक्सीक्विनोलिन नहीं बन जाएगा, पहले एक दूसरा कंपाउंड बनेगा और उस कंपाउंड का नाम होगा एनिलाइट। एनिलाइट क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एमीन जुड़ रहा है, ठीक है, एमीन जुड़ रहा है और यहाँ पर एस्टर जुड़ रहा है, तो दोनों को मिला करके जब कोई चीज़ बनती है तो उसको एनिलाइट बोल देते हैं। यानी कि एमीन ग्रुप वाला यहाँ पर बनेगा तो उसको बोल देते हैं एनिलाइट बोल देते हैं। या सीधे सीधे बोल लीजिए कि यहाँ पर कीटो एस्टर और एरिलेमिन मिल करके एनिलाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। जो भी कंपाउंड बनेगा वो समझिए एनिलाइट ही होगा, ठीक है। तो एनिलाइट यहाँ पर बन जाएगा, और जब एनिलाइट बन जाएगा तो उस एनिलाइट का करवा देंगे साइक्लाइजेशन, ठीक है, साइक्लाइजेशन करवा देंगे। और जब साइक्लाइजेशन करवा देंगे मतलब उसको साइकिल बना देंगे, है ना, उसको बिल्कुल ये कहीं में जोड़ देंगे और जोड़ करके जब उसकी साइकिल बना देंगे तो साइकिल बनाने के बाद बिल्कुल चलने लायक हो जाएगी। इसका मतलब है कि साइकिल बनाने के बाद हमारा जो क्विनोलिन है वो आ जाएगा। लेकिन एक और स्टेप आपको लेना पड़ेगा, वो है डिहाइड्रेशन, ठीक है। उसका साइक्लाइजेशन करवाएंगे लेकिन डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू करवाएंगे, क्योंकि उसका जब तक हम लोग डिहाइड्रेशन नहीं करवाएंगे तब तक वो साइकिल के फॉर्म में नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको साइकिल बनाने के लिए, साइकिल के फॉर्म में बनाने के लिए, कहीं में से गोल सा बनाने के लिए हम लोग उसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे। जब डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो साइकिल के फॉर्म में बन जाएगा और वही कंपाउंड हमारा होगा हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ठीक है। एक बार मैं फिर से पूरे प्रोसेस को समझा दूं, उससे पहले एक और बात मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए डिहाइड्रेशन यहाँ पर लिखा और डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन ऑब्वियस सी बात है, डिहाइड्रेशन आप कैसे करवाएंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर का निकालना, है ना, H2O को बाहर निकालना, रिएक्शन में से बाहर निकालना। तो H2O को अगर आपको रिएक्शन में से बाहर निकालना है तो किसको लेना चाहिए आपकी राय में? अगर आप लोग BSc थर्ड ईयर में ईमानदारी से पढ़ते हुए आ रहे हैं केमिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? H2SO4 है। तो H2SO4 की प्रेजेंस में ये काम जनरली होने वाला है। H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करवा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, वही बात है, H2SO4 की प्रेजेंस में करवा देंगे तो बड़े आराम से आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो हमारे सामने बन करके आ जाएगा हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर समराइज कर देता हूँ कि इसमें मैं पूरा क्या समझाया हूँ। तो देखिए नॉरक्विनोलिन सिंथेसिस में आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन लिखा है इसका मतलब अल्फ़ा है, इसको ऐसे समझिएगा। अल्फ़ा हाइड्रोक्सीक्विनोलिन बनता है, किससे बनता है? तो पैरा कीटो एस्टर और एरिल एमीन को जब हम लोग आपस में रिएक्शन इसका करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। उस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम होगा एनिलाइट, और उस एनिलाइट का जब हम लोग साइक्लाइजेशन करवा देंगे बाय द डिहाइड्रेशन करवा करके, तो हमारे सामने फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा जिसका नाम होगा हाइड्रोक्सीक्विनोलिन। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पैरा कीटो एस्टर और एमीन्स का जब आप लोग आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होगा एनिलाइट। फिर एनिलाइट का जब आप लोग साइक्लाइजेशन करवाएंगे डिहाइड्रेशन के थ्रू तो आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बन करके आ जाएगा जिसका नाम होगा हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ठीक है। या फिर इसको आप बोल लीजिए अल्फ़ा हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा पर जाकर के वो H ग्रुप जुड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। एक लाइन में अगर आपको मैं रिएक्शन दिखाऊं कि एक लाइन में आपको रिएक्शन कैसे लिखना है, तो वही सेम बात जो अभी आपको बताई गई है उसी का रिएक्शन बना करके आप लोग लिख दीजिए, आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखिए ये आपका है जो एरिल एमीन की जो मैं बात कर रहा था, एरिल एमीन है ये। देखिए एरिल का मतलब है कि कोई भी बेंजीन ग्रुप लगा हुआ हो या बेंजीन हो, और साथ में जब NH2 ग्रुप लग जाता है तो उसको एमीन ग्रुप बोलते हैं। तो एरिल एमीन आपके सामने ये हो गया, और यहाँ पर आपके सामने हो गया पैरा कीटो एस्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे पैरा कीटो एस्टर। यहाँ पर आप देखेंगे C+O ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये भी पैरा पर जुड़ा हुआ है। यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल पीछे जाएगा, इसलिए इसको हम लोग पैरा या बीटा बोल देते हैं कभी कभी। तो ये आपका पैरा कीटो एस्टर हो गया। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए एस्टर ग्रुप कहाँ पर है आप देखेंगे तो यहाँ पर R ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा, ROOH
आर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे दूसरा वाला और कहाँ पे है, या फिर एक कन्फ्यूजन आपको और हो सकती है कि यहाँ पर जो ETO लिखा हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ETO। अगर हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग पहले से जानते हो कि ETO क्या होता है, या कहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा OE और स्मॉल में T ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ETO या फिर OET क्या होता है आप लोगों में सोच सकता है बहुत लोग पहले से जानते हो। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ETO का मतलब होता है, ETO का मतलब होता है, ET का मतलब होता है ईथर, जो यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है ET का मतलब होता है ईथर, और O का मतलब O यानी कि ऑक्सीजन होता है। और पूरे को अगर मिला करके अगर मैं बताऊँ तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी ग्रुप। इस पूरे ETO ग्रुप का नाम क्या है, तो ETO ग्रुप का नाम है इथॉक्सी ग्रुप। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ETO ग्रुप का नाम है इथॉक्सी ग्रुप, या फिर OET रहे या फिर ETO रहे, दोनों का ही नाम होता है इथॉक्सी ग्रुप। ये बना कहाँ से है, तो मैं आपको शुरू में दिखाया था कि ईथर ग्रुप हम लोग किसे बोलते हैं, ईथर हम लोग बोलते हैं ROR को हम लोग बोलते हैं ईथर ग्रुप। तो ईथर ग्रुप में से जब आप यहाँ से निकाल देंगे इसे, RO को अलग कर दीजिए और एक R को अलग कर दीजिए। ठीक है, इसकी बात हम लोग नहीं करते हैं। इसी RO ग्रुप को ही बोला जाता है ETO। यहाँ पर जो R दिख रहा है आपको, R को R न लिख करके बोल दिया जाता है ET। ठीक है, ET बोल दिया जाता है। तो आप देखेंगे जनरली यहाँ पर ETO ग्रुप हो जाता है, जिसको हम लोग बोल देंगे इथॉक्सी ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इथॉक्सी ग्रुप। तो इथॉक्सी ग्रुप से आप लोग घबराइएगा मत, यहाँ पर वही बात है। तो हम लोग क्या ले लीजिए अभी तक यहाँ पर जो दो कंपाउंड हमको लेना था, एरिल एमीन और पैरा कीटो एस्टर, दोनों हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, और लेने के बाद 130 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर देंगे। गर्म करते ही दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद जो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड था वो बनेगा, जिसका नाम है एनिलाइड। यहाँ पर एनिलाइड बन जाएगा, ये रहा आपका एनिलाइड। फिर इसका आपको साइक्लाइजेशन करवाना था किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप लोग इसका साइक्लाइजेशन करवा देंगे, साइक्लाइजेशन का मतलब कि अभी आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पर जुड़ा नहीं है, अभी पूरी तरह से साइकिल नहीं बना है। तो इसको बनाने के लिए जब इसको आप H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म कर देंगे, तो गर्म करने के बाद इसमें से वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद आप देखेंगे पूरी तरह से जुड़ करके आपके सामने आ जाएगा, इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ये रहा आपके सामने, और इसी का नाम है क्विनोलिन। ठीक है, ये तो हो गया एक लाइन में। अब हम लोग समझते हैं पूरा मैकेनिज्म, ये जो यहाँ पर पूरा बना है ये कैसे बना है, ये मैं आपको करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे बना है। तो ये जनरली 2 स्टेप में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। पहला स्टेप आपका रहेगा कि कैसे हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे, फिर इंटरमीडिएट से कैसे हम लोग हाइड्रोक्सीक्विनोलिन बनाएंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले स्टेप पर आते हैं। पहले स्टेप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही बात आपके सामने, ये जो कंपाउंड है इसका नाम हो गया आपका एनिलीन वाला, एरिल एमीन हो गया, इसका नाम है एरिल एमीन। तो ये आपका हो गया एरिल एमीन। इसके बाद ये आपका हो गया पैरा कीटो एस्टर हो गया। तो ये दोनों कंपाउंड हम लोग ले लिए। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, सही यहाँ पे ठीक से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी बात। आप जानते हैं NH2 ग्रुप के पास होता है लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर के थ्रू क्या करेगा, अटैक करेगा। आप लोग जानते हैं कि मैं आपको पहले बोला था कि रिएक्शन कहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर आप लोग मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर लोन पेयर हो, या जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, या जहाँ पर C डबल बॉन्ड हो। तो ऐसी जगहों पर ही आप देखेंगे अक्सर रिएक्शन स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोन पेयर है, तो लोन पेयर से यहाँ से स्टार्ट होगा रिएक्शन। लोन पेयर अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, तो ETO के ऊपर अटैक करेगा, जो इथॉक्सी ग्रुप है इसके ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि आप नोट कर लीजिए कहीं पर कि ETO ग्रुप जो होता है आसानी से निकल जाने वाला ग्रुप होता है ना। आप इसको बोल सकते हैं इजी लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि बहुत ही आराम से ये प्यार से आराम से निकल जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको झाड़ा करेंगे, इससे थोड़ा सा इसको आप डरा देंगे ETO को, तो बड़े आराम से बाहर निकल करके चला जाएगा ग्रुप से, कुछ भी आपसे नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि जैसी बात है जो कमज़ोर होता है तो उसी के ऊपर अटैक ज़्यादा होता है। तो ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा इस ETO ग्रुप के ऊपर, क्योंकि ये कमज़ोर है। तो इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो ये देखिए यहाँ पर आ जाइए, फिर से बाकी सारा कुछ बिल्कुल अभी सेम है। ठीक है, अटैक जब होगा तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो ये देखेंगे आप ETO ग्रुप यहाँ से थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है ना। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए, ताकि आपको ठीक से बात समझ में आए। ये रहा, तो ETO ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए किस तरीके से जुड़ रहा है।
ETO ग्रुप अभी यहाँ पर NH ग्रुप से जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर था, लोन पेयर के थ्रू ETO ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक हुआ है। यहाँ पर जब अटैक होगा तो क्योंकि लोन पेयर ये ले रहा है तो लेने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और NH2 यहाँ पर जो था, NH2 को मैं थोड़ा सा एक H को नीचे लिखा हुआ हूँ आपको समझाने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तुरंत यहाँ से एक H निकाल देगा और निकालने के बाद यहीं पर ला करके जोड़ देगा। ठीक है, इसके साथ जोड़ देगा, यानी कि क्योंकि ये H प्लस यहाँ से निकलेगा और ये O माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हुआ क्या था यहाँ पर एक्चुअल में कि नाइट्रोजन पहले इसको लालच देता है लोन पेयर का कि यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ दो, ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ दो, आओ मैं तुम्हें इधर लोन पेयर देता हूँ, एक ही बार में तुमको मिल जाएगा, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेचारा लालच में आ जाता है, सोचता है चलो इससे बॉन्ड बना ले, इधर ये लोन पेयर दे रहा है, इधर से बॉन्ड बना ले, ये वाला बॉन्ड तोड़ दें। और जो ही ऐसा करता है, ये वाला बॉन्ड जो ही ये तोड़ता है तुरंत ये क्या करता है, ये लोन पेयर देने के बजाय लोन पेयर वापस ले लेता है दोबारा। जो जिस लोन पेयर की लालच दिया था वो लोन पेयर दोबारा नाइट्रोजन अपना वापस ले लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए जो लोन पेयर यहाँ पर दिया था ना, ये लोन पेयर फिर से वापस ले लेता है। जो ही ये थोड़ा सा इधर सरक करके आता है, ये लोन पेयर फिर से वापस ले लेता है और देता क्या है, हाइड्रोजन। ये लो हाइड्रोजन है ना, ये लालच में बेचारा आता है लोन पेयर की, लेकिन इसको मिल जाता है हाइड्रोजन। और जहीं यहाँ से हाइड्रोजन मिल जाता है, गुस्सा करके निकल करके चला जाता है बाहर, ग्रुप से बाहर चला जाता है, यानी कि क्या बना लेगा, ETOH यहाँ से बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पर जो अब देखेंगे यहाँ पर जो बॉन्ड खाली बच रहा था, ये बॉन्ड पूरा सीधे सीधे यहाँ से जुड़ जाता है, ETO पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जाता है। कैसे? आगे देखिए, आगे वाले प्रोसेस में। तो ये देखिए रहा आपका, ये देखिए ETOH आप देखेंगे यहाँ से बाहर हो गया, ETOH यहाँ से बाहर हो गया। जब ETOH यहाँ से बाहर हो गया तो यहाँ आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, और ये देखिए जब बाहर हो गया तो कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट कंपाउंड बन करके आ गया। इसी का नाम है एनिलाइट। इसी का नाम क्या है, एनिलाइट। आप देखेंगे यहाँ से जो NH ग्रुप था, यहाँ से एक H लगा हुआ था, H निकल गया, यहाँ पर ETOH लगा हुआ था, वो निकल गया, तो दोनों डायरेक्टली बिल्कुल जुड़ गए, आपस में बिल्कुल डायरेक्टली रिश्ता बना लिए, और ये हो गया आपका एनिलाइट बन करके आपके सामने तैयार हो गया। लेकिन अभी यहाँ से नहीं जुड़ा है ना, यहाँ से आप देखेंगे रिंग पूरी तरह से ओपन है। तो रिंग इसको बनाने के लिए, इसका साइक्लाइजेशन करने के लिए, इसको रिंग के फॉर्म में बदलने के लिए इसका आप करवाना पड़ेगा आपको डिहाइड्रेशन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, तो H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसका डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो करवाने के बाद आप देखेंगे यहाँ से पूरा ये लिंक हो जाएगा। और लिंक करने के लिए आप लोग जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, लिंक करने के लिए इस ऑक्सीजन का हटना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अगर हटेगा नहीं तो यहाँ से ये पूरा लिंक हो नहीं पाएगा, और जब लिंक हो नहीं पाएगा तो ये पूरा इस तरह से साइकिल के फॉर्म में नहीं बनेगा, और साइकिल के फॉर्म में नहीं बनेगा तो क्विनोलिन भी आपका नहीं बनेगा। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको करना क्या है, ऑक्सीजन को हटाना है। ऑक्सीजन को हटाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको वाटर में बदलना पड़ेगा, इसको हाइड्रोजन दे दो, और हाइड्रोजन देने के बाद यार अपने आप 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, ये ऑक्सीजन किस में बदल जाएगा, H2O में बदल जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया उपाय है H2SO4 से रिएक्शन करवा दो, क्योंकि सबसे बढ़िया वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो चलिए करवा देते हैं फटाफट। आते हैं स्टेप नंबर 2, ये रहा आपका स्टेप नंबर 2 में यहाँ पर आ जाते हैं। इस मैटर को समझते हैं अब कैसे करेंगे। ये देखिए, तो उसी स्ट्रक्चर को सेम टू सेम जो एनिलाइट बना है, एनिलाइट को ही मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ 2-3 यहाँ पर मॉडिफिकेशन के साथ। एक तो आप देखेंगे ये जो रिंग थी, रिंग के पास यहाँ पर अपना एक हाइड्रोजन होता है, आप जानते हैं हर जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ये आपको पता होगा। तो इस वाले हाइड्रोजन को मैं निकाल करके बाहर लिख दिया हूँ, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो NH था तो NH का जो हाइड्रोजन है वो मैं यहाँ पर नीचे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब समझिए यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा। मैं आपको बताया हुआ था कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे दे या C डबल बॉन्ड O दिखाई दे दे, वहीं पर रिएक्शन अक्सर स्टार्ट होता है। OH दिखाई दे दे या लोन पेयर आपको दिखाई दे दे, वहीं से रिएक्शन अक्सर स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2-2 जगह पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और वो भी C डबल बॉन्ड O आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, दोनों जगह पर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा, ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर नहीं बताऊँगा, नहीं तो टाइम आपकी वेस्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ना समझ आए तो बताइएगा, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से बता दूँगा। अब समझिए क्या होगा। अगर आप लोग जानते होंगे तो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि C डबल बॉन्ड O जब भी आपको दिख जाए तो समझिए रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होगा। और इसमें होता क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से बॉन्ड को उठा लेता है कार्बन को परेशान करने के लिए, है ना, और उठा लेता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहीं से कहानी हो जाती है स्टार्ट। तो कहानी स्टार्ट करने के लिए C डबल बॉन्ड O काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2-2 जगह पर है, दोनों जगह पर वही बात होगी, यहाँ से भी डबल बॉन्ड O उठा लेगा
लेगा ऑक्सीजन, यहाँ से भी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को अपने ऊपर उठा लेगा और दोनों ही जगह पर, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बना लीजिएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बना लीजिएगा, दोनों जगह पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से साइकिल के फॉर्म में यहाँ पर इसको जुड़ना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन आप जानते हैं क्योंकि H2SO4 है तो ये खुद ही एक H+ देगा, है ना। H2SO4 है तो खुद ही एसिड है, तो एसिड हमेशा H+ देता है, तो एक H+ ये खुद ही देगा। और ये H+ आकर के जो ही इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तुरंत ये जो H+ आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये इधर करता हूँ, ये देखिए ये जो आपको H+ दिखाई दे रहा है यहाँ पर H2SO4 के अंदर, ये तुरंत H+ क्या कर देगा, यहाँ पर आकर के अटैक कर देगा O- के ऊपर, तो ये बन जाएगा OH। ठीक है, ये बन जाएगा OH और जब OH- बन गया तो OH- बनने के बाद यहाँ से H+ ले लेंगे और फिर से पूरा का पूरा बन जाएगा H2 और H2 बन करके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए क्या हुआ, यहाँ से जब ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन निकलने के बाद बचा क्या, यहाँ पर बच गया दो बॉन्ड खाली बच गया, दो बॉन्ड खाली बच गया। तो यहाँ पर जब भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड खाली बचा है, तो एक बॉन्ड चलिए ठीक है, एक बॉन्ड तो यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट यहाँ से जुड़ जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ से जुड़ गया है एक बॉन्ड। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरा बॉन्ड कहाँ जाए, तो ये जो दूसरा बॉन्ड आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये बात अब क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ये ऊपर वाला मैटर क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे वाले मैटर पर। यहाँ से जब एक H+ यहाँ से निकला था तो निकलने के बाद नाइट्रोजन का एक बॉन्ड यहाँ से खाली हुआ था हाइड्रोजन वाला, तो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड जनरली आप जानते हैं बनाना होता है, तो क्या करेगा कि ये जो बॉन्ड खाली बचा था इसको बना देगा यहाँ पर, जब यहाँ पे बना देगा तो यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो बस आपके सामने क्विनोलिन बन करके आ गया, ये देखिए आपके सामने क्विनोलिन बन करके आ गया। इतना सा बस आपको मॉडिफिकेशन कर देना है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, कुछ नहीं करना, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पर आप जानते हैं दो जगह पे डबल बॉन्ड O है, तो दोनों ही बॉन्ड को उठा लेंगे और जब दोनों ही बॉन्ड को उठा लेंगे, एक चीज़ और आप देखिएगा कि तीसरा हाइड्रोजन कहाँ पे गया, ये मैं आपको नहीं समझाया। ये जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ए भी बॉन्ड को उठाया था और यहाँ पर माइनस चार्ज आया था, तो ये जो H+ यहाँ से निकलेगा जा करके यहीं पर जुड़ जाएगा, तो ये आप देखेंगे OH में बदल जाएगा, जिसको आप बोलेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप। जैसा कि मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि यहाँ पर जब भी बनेगा तो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन ही बनेगा, तो यहाँ पे देखिए आप OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको ये स्टेप समझा दूँ ताकि आपको आपके अंदर अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। देखिए दोनों जगह पर डबल बॉन्ड O है, तो दोनों जगह पर क्या होगा, सबसे पहले कि एक एक बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन के थ्रू उठा लिया जाएगा। जब उठा लिया जाएगा तो दोनों जगह पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले मैं इस बार नीचे वाले को समझाता हूँ। जो ही इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से H+ एक निकलेगा और जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, OH बना लेगा। ठीक है, OH जब यहाँ पे बना लेगा तो आप देखेंगे यहाँ से भी एक बॉन्ड टूट गया है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड खाली है, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पर बना लेंगे डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ताकि इस वाले कार्बन के ऊपर भी कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर इतना मामला। आगे बढ़ते हैं, अब ऊपर आते हैं। ऊपर में क्या हुआ कि यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर आप देखेंगे H+ आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा, OH में कन्वर्ट कर लेगा और यहाँ से एक H निकल करके OH और H मिल करके H2O बना लेंगे और H2O बना करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने का मतलब अलग हो जाएंगे, और जब अलग हो जाएंगे तो यहाँ से 2 बॉन्ड खाली बच जाएगा, है ना। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड यहाँ से खाली बच जाएगा, ये जो दोनों बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड तो सीधे सीधे इस वाली रिंग से ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा जैसा कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा बॉन्ड जो बचेगा उसको, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 बॉन्ड था तो इस वाले कार्बन के ऊपर एक दिक्कत आई है, मतलब कि एक इसका बॉन्ड कम पड़ रहा है, क्योंकि कार्बन आप जानते हैं हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर एक जो कार्बन है, यहाँ पर जो एक जो यहाँ पर कार्बन है, तो उस वाले कार्बन के पास भी आप देखेंगे यहाँ पर जनरली दिखाया तो गया है 3 ही बॉन्ड, आपको लगेगा 3 ही बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन 3 बॉन्ड ही नहीं, ये 4 बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर लिखा गया है तो इसका मतलब इससे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहा होगा, और एक ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो एक ही हाइड्रोजन जाएगा बाहर। क्यों बाहर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रिएक्शन में जो H+ आया हो H+ बाहर भी तो निकालना जरूरी है, तो समझिए एक H+ यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, एक H+ यहाँ से जब बाहर निकल जाएगा तो आप देखेंगे बचेगा क्या, बचेगा कुछ नहीं। यहाँ पर एक बॉन्ड कम पड़ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पे बना लेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये क्विनोलिन बन करके तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं किसी और वीडियो में इसको और ठीक तरीके से समझा दूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई नया वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।